देखिए, ममता बनर्जी ने आज कहा है कि इस्तीफ़ा नहीं देंगे। देखिए, बोली ममता बनर्जी बोली नहीं दूंगी इस्तीफ़ा। कहीं हारी नहीं, मुझे हराया गया है। अब भाई आप हारी चाहे हराई गई, डेमोक्रेसी में जो दिखता है वही बिकता है। रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा डुम्बा डुम्बा गुम्बा गुम्बा नहीं चलता। मोदी छे छे मोदी पोछे मोदी छे छे, ये सब नहीं चलता। ये बाबा साहब के संविधान से देश चलता है। और मुझे आशा संविधान का पालन तो आप लोग बहुत अच्छे से करते हैं, संविधान के रक्षक भी हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 172A क्या कहता है कि विधानसभा अपना कार्यकाल 5 साल पूरा करता है और कार्यकाल 5 साल पूरा होने के बाद विधानसभा स्वतः भंग मानी जाती है। जब विधानसभा भंग हो जाएगी तो कैसा मुख्यमंत्री, कैसा मंत्रिमंडल उसका। मुझे आशा है कि अनुच्छेद 164 भी आपने पढ़ा होगा। आप वकील भी रही हैं, संविधान की समझ आप में तो ज़रूर होगी। तो अनुच्छेद 164 भी कहता है राज्यपाल को मुख्यमंत्री की नियुक्ति, शपथ और बर्खास्तगी संबंधी आदेश देता है। ये भी आपको समझ होगा ना संविधान का। पृथ्वी का मानचित्र हाथ में लेके फड़फड़ाने से भूकंप नहीं आता मोमोता जी। आपको इस्तीफा देना होगा। वैसे भी जनादेश का सम्मान करना चाहिए, अपने चरित्र को हास्यास्पद नहीं बनाना चाहिए। जनता के आकांक्षाओं, जनता के तर्कों, जनता के आस्था पर अगर आपने खरा उतरने का प्रयास नहीं किया तो जनता के साथ बेईमानी होगी। आज नहीं कल आप इस्तीफा देंगी। हालांकि थोड़ा बहुत भौकाल दिखा रही हैं, कोई बात नहीं। आप हारी नहीं गई हैं, हराई गई हैं। आपने कहा ये सही बात है। अगर आपको लगता है तो आप यही मान लीजिए। इतिहास आप उठा के देखिए, बंगालियों का इतिहास, जहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर, जहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे लोगों ने जन्म लिया, उस बंगाल को आपने क्या बना दिया। जहाँ पर सुई से लेकर जहाज़ तक कभी बनता था, कभी देश की वाणिज्यिक राजधानी हुआ करती थी बंगाल, कोलकाता, क्या आपने बना दिया। और आप ही नहीं, बंगालियों का इतिहास है। 1977 में जब से वामपंथियों की सत्ता आई, तब से वहाँ पर पतन का दौर शुरू है। हिंसा, लूट, आगजनी, ये सब मार्क्स से मानस पुत्र और लेनिन के अवैध संतानों ने जब से सत्ता संभाली तब से यही हुआ। 34 साल की सत्ता में क्या हुआ आपने देखा। 1977 से लेकर 2011 तक जो मार्क्सवादियों ने किया, जो वामपंथियों ने किया, वही काम तो आप करती थी। गुंडागर्दी के बल पर, हिंसा के बल पर बंगाल में उन लोग राज करते थे। ठीक वही काम आपने किया 2011 से आज तक। आपने भी वही काम किया, बूथ कैप्चरिंग, लूट, अत्याचार, बलात्कार, हिंसा। किसको आपने जन्म नहीं दिया। 2011 में जनता ने आपको बड़ा शिद्दत से चुना था। क्या आपने जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का सम्मान किया ममता जी। हमें नहीं कह सकते कि आपने किया नहीं, कुछ किया भी होगा, ऐसा नहीं कि आपने नहीं किया। कभी अंतर्मन से सोचिएगा कि आखिर गलती कहाँ हुई। ये तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में पहिया घूमता है। कभी आपकी बारी, कभी उनकी बारी, कभी आप रहेंगे सत्ता में, कभी वो सत्ता में आएंगे। लेकिन सोचिए, अंतर्मन से विचार करिए कि चूक कहाँ हुई। भारतीय जनता पार्टी की जीत से ज़्यादा अपने हार के बारे में सोचिए, गलती कहाँ हुई, तो खुद समझ में आएगा। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, कहाँ गलती हुई। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं देख रहा हूँ कि जब ज़रूरत से ज़्यादा सत्ता में जब नेता मदांध हो जाते हैं और उनके अल्फाजों से घमंड, अहंकार, गुरूर की बू आती है, तो उनके जो दीवारें हैं दरकते हुए देर नहीं लगता। अरविंद केजरीवाल नाम सुने होंगे, उन्होंने भी कहा था कि मोदी जी आपको इस जन्म में नहीं, कई जन्म लेना पड़ेगा हमको हराने के लिए। ये उनका अहंकार बोल रहा था। भारतीय जनता पार्टी को भी पिछले लोकसभा में इलेक्शन में अहंकार हो गया था, 400 पार।
लेकिन आया कितना? अहंकार नहीं, सत्ता में बैठे हुए जो नेता हैं उनको अहंकार नहीं होना चाहिए। ये सत्ता है, सियासत है, आती है जाती है। हमारे गांव में भी कुछ लोगों को अहंकार हो जाता है कि हमारी मुट्ठी में 800 वोट हैं, हमारी मुट्ठी में 700 वोट हैं, 600 वोट हैं। इसी तरह सबको अहंकार हो गया था। अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी का आपने डायलॉग सुना? अमित शाह को उन्होंने कहा कि अगर एक बाप की औलाद है तो बंगाल में रुक कर दिखाना 4 मई के बाद, हम तुम्हें दफन कर देंगे। ये अहंकार है। महुआ मोइत्रा के सब शैली को आपने सुना था? महुआ मोइत्रा ने क्या कहा? आप ही की सांसद थी। इस देश में रहने लायक नहीं, कौन इस देश में रहना चाहता है? इससे तो अच्छा बांग्लादेश है। बड़ बोलापन। आप ही की सांसद एक सयानी घोष थी, शिवलिंग पर उन्होंने कंडोम चढ़ाया। आज देखिए सोशल मीडिया पे किस तरह से ट्रोल हो रही हैं। राजनीति में इतना स्तर नहीं गिराना चाहिए। राजनीति जनता की सेवा का साधन है। जनता जनार्दन होती है, जनता नारायण होती है। जनता की जन कल्याणकारी भावनाओं से ओतप्रोत होकर जनता के लिए काम करना चाहिए। अब जनता की आकांक्षाओं अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरेंगे तो जनता किसी की नहीं होती। ये जनता इंदिरा गांधी की नहीं हुई, ये जनता अटल बिहारी वाजपेयी की नहीं हुई, ये जनता जनता पार्टी की नहीं हुई। ये जनता आपकी कहाँ से होगी? क्योंकि जनता का दिल बड़ा छोटा होता है, जल्दी बड़ा नहीं होता। छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, बड़ा नहीं सोचते। आपने भी जनता के लिए किया होगा, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही मान बन गई। आप भी शेरनी थी और आप भी वामपंथियों के दमन से रास्ता निकाली थी, संघर्ष से आप तैयार हुई थी। मैं आपके उस समय जज्बात को बहुत समझता था, बहुत सम्मान करता था जब आपने तृणमूल कांग्रेस बनाया था। एक हवाई चप्पल पहनकर आपने जीवन बिताया, मदर टेरेसा की तरह आपने सबकी सेवा की, ये बात नहीं है। लेकिन आपने अपनी पार्टी को सिंडिकेट के हाथों बेच दिया, ये गलत था। आपके राज में क्या हुआ? आरजीकर याद है ना? आरजीकर में क्या हुआ था? उस लड़की की सिसकियाँ सुनाई दी कि नहीं? सोचिए, आपने उनके दरिंदों को बचाने का प्रयास किया। संदेश खाली में क्या हुआ? वहां पे स्कूल टीचर भर्ती में कितना बड़ा घोटाला हुआ, उसमें आपने क्या सहयोग किया? लूट, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, सोचिए, गुंडागर्दी, उसी का जवाब है ये। अभी टिट फॉर टैट की राजनीति है ममता जी। आपने भी बूथ लूटा और आपके कथनानुसार उन्होंने भी लूटा। गुंडई का जवाब गुंडई से, तो उसमें दिक्कत क्या है? वामपंथियों ने भी गुंडई से शासन किया, आपने भी गुंडई से शासन किया, ये भी गुंडई से शासन करेंगे, तो इसमें हर्ज क्या है? समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो व्यक्ति समर्थ है उसे कोई दोष नहीं है। और राजनीति में, आज के राजनीति में धन बल, बाहुबल, छल बल, यही चलेगा। एक राजा शेर की तरह मजबूत और लोमड़ी की तरह धूर्त होता है। वो सब गुण आप में भी था, वही गुण विपक्षी पार्टियों में भी है। तो जनता का सम्मान करिए और हार का चिंतन करिए। कौन सी कमी रह गई? क्या हुआ? संघर्ष करिए, बहुत समय है आपके पास। अभी 2029 लोकसभा आ रहा है, तैयारी करिए। लेकिन एक संदेश हम देना चाहते हैं सभी राजनीतिज्ञों को, नैरेटिव पॉलिटिक्स से बचिए। आप सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार, विकास की बात करिए। भाई भतीजावाद, परिवारवाद, नफरत, अराजकतावाद, आतंकवाद, हिंसा, प्रतिहिंसा, इसकी बात मत करिए।
क्योंकि जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। जनता अब समझदार है, सब कुछ समझती है, समय आने पर बताती है। वो सब कुछ जानती है, सब कुछ देख रही है, लेकिन समय आने पर करारा जवाब देती है। ये चीज देखा जा रहा है। जनता जैसा समझदार कौन है? जनता जनार्दन है, जनता नारायण है, और नारायण को आप समझ जाएंगे। अभी आपने देखा होगा तमिलनाडु में स्टालिन करुणानिधि का परिवार डीएमके पार्टी की 10 साल तक लगातार सत्ता थी, लेकिन उन्होंने बताया सनातन जहर है, सनातन को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। एक बात बताएं, जितना खतरा नास्तिकों से नहीं है, उतना खतरा धर्म के ठेकेदारों से है। ये धर्म के ठेकेदार लोग हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है समधर्म समभाव। सभी धर्मों का यह समान आदर करना चाहिए, लेकिन एक लकीर को आगे बढ़ाने के लिए एक लकीर को मिटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप स्वयं मिट जाएंगे। ये उनका अहंकार था, ये उनका बड़बोलापन था। इसलिए कभी किसी को ना अहंकारिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, न बड़बोलापन करना चाहिए। ये राजनीति है, कब करवट बदल जाएगी कोई नहीं जानता। अपने हारों कैसे हारे हम, ये बस आत्ममंथन करिए, सब कुछ सही होगा। एक रिश्ते खत्म हो जाने से दुनिया नहीं खत्म हो जाती। ममता आगे बढ़िए, 2029 आपका इंतजार कर रहा है। और एक चीज हम आपको सभी लोगों को बता दें, जो सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों को आप लोग गाली दे रहे हैं, तो ब्राह्मणों को गाली देना बंद करिए। खतरा ब्राह्मणवाद से हो सकता है, ब्राह्मणों से नहीं। ब्राह्मणवाद को खत्म करिए, पाखंडवाद को खत्म करिए, छुआछूतवाद को खत्म करिए। ब्राह्मणों को गाली देने से खत्म नहीं होगा, और ये बढ़ेगा। धन्यवाद।